सरकारी नौकरी लगने का सपना हर एक का होता है। क्या ये सपना हर किसी का सफल होता है? तो उसका जवाब आता है नहीं। जितने फॉर्म भरे जाते हैं उन सब की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, क्योंकि उनके लिए आपको देना होता है एक बहुत टफेस्ट एग्जाम। वो आप लोगों को क्लियर करके मिलती है एक नौकरी। हाँ जी, आज की इस वीडियो में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 की जो भर्ती है और इसका पेपर है वो आपका अप्रैल में होने वाला है। उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, दिन रात तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बोलूं कि कल मैं आप लोगों को वही टॉपिक पढ़ाऊंगा, परसों भी आपको वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जैसा जैसा चल रहा है। ठीक है, जो चीजें चलती आ रही है वैसी चल रही है। और रैंडमली बोल दूं कि आज टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं इस टॉपिक का टेस्ट लूंगा। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा ना, यार कैसे टेस्ट, हमने तो प्रिपरेशन ही नहीं की। वैसे ही आजकल वैकेंसीज के अंदर अटैक स्टूडेंट को पेपर में जाने के बाद में आता है, अरे यार इसके लिए तो मैंने प्रिपरेशन भी नहीं की है, ये तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग, बहुत ज्यादा लेंथी पेपर है, इसमें किस हिसाब के क्वेश्चन पूछ लिए, इसके हिसाब से तो मैंने प्रिपरेशन भी नहीं की। मैं पहले भी आप लोगों को अवेयर करवा देता हूं, राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 का पेपर ये हवाबाजी नहीं है। ये लाइन आज भी रिकॉर्ड कर लेना, जिस दिन पेपर दे के आओ उस दिन भी याद रख लेना, इस बार पेपर का लेवल सारे पेपरों से अलग होने वाला है। इस बार के पेपर में क्वेश्चंस, जिस हिसाब के पेपर एनटीए में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी हिसाब के क्वेश्चंस आप लोगों को इस बार पूछे जाएंगे। सो बी प्रिपेयर, आप लोगों को अभी से तैयार हो जाना है। कुछ 8 से 10 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ अलग अलग टाइप के आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करोगे तो 100% कि आप एग्जाम के अंदर बिल्कुल मात नहीं खाओगे। आप उसके लिए 100% एकदम बेस्ट प्रिपरेशन के साथ में वहां पे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो जितने भी जो भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, ऑल दी बेस्ट, लगे रहिए अपने कंसिस्टेंट एक टाइम और शेड्यूल के साथ में, कंटिन्यूअसली लगे रहिए। देखो भाई, यहां पे मैं फिर बता रहा हूं 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे आने वाले हैं, 1100 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। तो आप उन 1100 बच्चों में आना चाहते हैं तो आप लोगों को कंटिन्यूअसली लगे रहना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है, एक भी दिन बिना प्रैक्टिस नहीं रहना है। और बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है पूरे अप टू सुपरवाइजर एग्जाम की प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी को लेके। चलिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले बात करता हूं कि हमारा जो मिशन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। अभी तक जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं उसमें जरूर जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाइए, ताकि वहां पे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलती है, हर चीज है वहां पे डिस्कस होती रहेगी। कृषि पर्यवेक्षक 2026 आजकल प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। आजकल की जितनी भी जो प्रतियोगी आपकी परीक्षाएं हो रही है, ठीक है, चाहे रीट का पेपर देख लो हम या फिर कोई भी आजकल के जो रिसेंट में पेपर हुए हैं, तो तरीका काफी बदल चुका है। अब पेपर सिर्फ आपके रोड मेमोरी आधारित नहीं आता है। भारत की राजधानी ऑप्शन दे दिया नीचे, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और जयपुर, तो आपको उसमें दिल्ली मारना होता है, ठीक है, कुछ नहीं करना होता है। राजस्थान की राजधानी पूछी, सीधा आंसर दे दिया, आम का साइंटिफिक नाम पूछा, नीचे दिया। वो अब चीजें गई। एक समय था जहां पे ऐसा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है, अब चीजें बदल चुकी हैं। आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं तो 100 में हर एक क्वेश्चंस का डिवाइडेशन रहता है कि कितने कौन से क्वेश्चंस देने हैं, कितने कौन से देने हैं। और आलोक राज जी की वो बात आप लोगों ने सुनी भी होगी कि अब हम लोग जो पेपर बना रहे हैं, हमारा पूरा मेन फोकस रहेगा, वो रहेगा कि स्टूडेंट के पास में नॉलेज कितना है, वो कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर सारी चीजों को कर पाता है या नहीं कर पाता है, ठीक है, वो अपने लॉजिक्स को वहां पे कितना अप्लाई करता है, उसका माइंड कितना काम करता है, कितनी उसकी थिंकिंग है, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो वही पैटर्न सबसे पहले जो आजकल बहुत धूम धड़ाके से जो चलता आ रहा है, मैं 10 टाइप के पैटर्न बताऊंगा जहां से क्वेश्चन के एग्जांपल के साथ साथ में क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि इस हिसाब के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे सुपरवाइजर के अंदर। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन चेंज करें क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं यहां पे जो क्वेश्चन करवा रहा हूं इस वीडियो के लास्ट में बहुत एक अच्छी अपडेट भी दूंगा, वो भी ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्टेटमेंट वाले में 2 से 4 आपको स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा आंशिक रूप से सही है, ठीक है, मतलब मोर करेक्ट कौन सा है। ऐसे भी क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है,
ठीक है, यहां आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चेक होती है कि आपका वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है शोरगम का कि स्वीट शोरगम सबसे पहले 1851 में यूएसए में परिचित कराया था। ठीक है, स्वीट जो आपकी ज्वार है, उसके तन्ने से जो रस निकलता है उसकी जो मात्रा होती है, ठीक है, रस की, वो 40% होती है, और जो स्वीट शोरगम होती है उसमें ब्रिक्स रीडिंग है वो 27% होती है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आप लोगों को बताने हैं। पहला बोला गया है कि केवल 1 और 2 सही है, दूसरा बोला, अब देखो पूछने वाला तो सीधा इतना ही पूछ सकता था ना, स्वीट शोरगम है वो सबसे पहले कहां इंट्रोड्यूस हुआ था, यूएसए 1851 दे सकते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आरपीएससी में पहले पूछा गया इसलिए वहां पर सीधा ही पूछा था, बट मैंने यहां से काफी चीजें और साथ में ली है। ठीक है, तो यहां से सीधा ही दे सकता था, लेकिन नहीं, वो एक क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आते हैं ना, वो नाम के 100 क्वेश्चन है, उसमें कम से कम 400 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रिपेयर रहना है। उसके बाद में अगला बोला कि 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सभी सही है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1851 में ये भी करेक्ट है, स्वीट शोरगम में 40% मात्रा, ये क्वेश्चन तो करवा रहा हूं, बाकी सबके जवाब आप लोगों को देने कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छे प्रिपरेशन है तो पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ में तैयार हो या नहीं हो। ठीक है, एक लाइन से सबके आंसर देना, और जो सबके आंसर देगा उनको अवार्ड। ठीक है, तो 40%, हाँ ये भी सही है, लेकिन ये 27% नहीं होता है, इसमें आपकी ब्रीडिंग जो ब्रिक्स रीडिंग होती है उसके स्वीट सोरगम में, वो आपकी कितनी होती है, 17% होती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को वहां पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ लिया जैसे, और ऐसा कि आपका जो स्वीट सोरगम है, ठीक है, उसके तने में चीनी की मात्रा 10 से 15% होती है। ठीक है, अधिकतम चीनी की मात्रा आपका ग्रेन डेवलपमेंट और सॉफ्ट जो डफ स्टेज पर प्राप्त होती है। अब आप लोगों को बताना इनमें से कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, आंसर आपको ही देना, मैं नहीं बता रहा। अगला असेशन रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा जहां पे क्वेश्चन गलत करवाने वाले या फिर जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं, एक तो असेशन, ठीक है, एक आपका रीजन। अब यहां पे दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन आर ए का एक्सप्लेन करता है, आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, आर गलत है, ए सही है। ठीक है, या इसका उल्टा ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं। जैसे यहां पे क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध यद्यपि मुगल सेना ने रणभूमि पर आपके बढ़त हासिल की, फिर भी यह निर्णायक विजय नहीं थी, क्योंकि महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकल गए और उनके प्रतिरोध का अंत नहीं हुआ। युद्ध के बाद भी उन्होंने गोरिल्ला युद्ध रणनीति के माध्यम से मेवाड़ क्षेत्र में राजनीतिक व सैन्य प्रतिरोध जारी रखा। यह तो असेशन है। रीजन इसका यह दिया है कि मुगल साम्राज्य का सैन्य ढांचा मजबूत, मैदानी क्षेत्र में संगठित लड़ाई के लिए उपयुक्त था, जबकि अरावली पर्वत में घने जंगलों में लंबी जो आपके गेरिला लड़ाई और उनके संसाधनों और सैन्य रणनीति के लिए कठिन सिद्ध होती थी। ये आप लोगों को सोच के बताना है। अगर आपको इस महाराणा प्रताप के इस हल्दी घाटी के युद्ध की पूरी स्टोरी पता है, एक एक चीज पता है, तभी इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाओगे। आंसर में क्या ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या भी करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। ये आपको सोच के बताना है क्या आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैचिंग टाइप का। अब देखो, यहां तो आप लोगों को कोई टर्म दे दिया जाता है कि इस टर्म को किसने डेवलप किया, जैसे कोई दे दिया, यहां वायरस लिख दिया, ठीक है, इधर बैक्टीरिया लिख दिया, इधर फंगस लिख दिया, और सामने लिख दिया कि इसकी खोज किसने की। ठीक है, यहाँ एग्रीकल्चर लिख दिया, यहाँ सामने लिख दिया एग्रीकल्चर लिख दिया, एग्रोनॉमी लिख दिया, और सोशियोलॉजी लिख दिया, ऐसे शब्द लिख दिया, सामने लैंग्वेज लिख दी, कौन सी भाषा का कौन सा शब्द है। अब देखो, यहां आपके मेमोरी और कॉन्सेप्ट दोनों की टेस्टिंग होती है कि आप सही मैचिंग कर पा रहे हो या नहीं। जैसे मल्लिक का किस्म का दे रखा, नीलम का, आम्रपाली का, अर्का नीलम हाँ अर्का नीलशन का, और आपका बॉम्बे ग्रीन। ठीक है, तो ये किस्में दे रखी है, इनसे आप लोगों को मैचिंग करना है और बताना है कि इस किसकी क्या विशेषता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले का 4 सही है, तीसरे का कौन सा सही है। अगर एक भी आप लोगों को याद है तो आप लोग है इजीली इसका जवाब दे सकते हो, कमेंट करके बताना है। ठीक है, सोच के। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मल्टीपल सेलेक्ट वाले, जैसे एक से अधिक कितने, मतलब एग्जाम में क्या है, एक से एक ही सही ऑप्शन होता है था, मतलब अब क्या है, एक से अधिक ऑप्शन भी हो सकते हैं। पहले क्या होता था ना कि एक ऑप्शन से, अब देखो इसमें ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन दे दिया, पूसा बाहर और सूर्या को ब्लैक मस्टर्ड जो ब्रेसिका नेग्रा के अंतर्गत रखा जाता है। पूसा
आपका स्वर्णिम और टीएन फर्स्ट जो आपके इथोपियन मस्टर्ड ब्रेसिका कैरिनाटा की किस्मों के रूप में विकसित किया गया था। उसके बाद में आरटीएम 314 और T27 को तारामीरा या रॉकेट शॉट या इरुका सटाइवा के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद में तोरिया ब्रेसिका कैपेसिटी की जो वेराइटी है, ठीक है, बोला गया भवानी तथा TS46 शामिल है। उसके बाद में पूसा बोल्ड और पूसा मस्टर्ड 25 इंडियन मस्टर्ड ब्रेसिका जूनसिया की किस्मों के अंतर्गत आता है। अब आप लोगों को बताना है कि इनमें से केवल 1 और 3 सही है, 1 2 3 सही है, 1 3 4 5 सही है, 1 2 3 4 5 सारे सही है। अब ये स्टेटमेंट है, इसका अगर किसी ने आंसर दे दिया, सच में बहुत ध्यान से पढ़ रहा। अब यहां से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन बन रहे हैं और आपको आंसर देना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन है लेंथी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, लंबे और व्याख्यात्मक, जो आपका सिर्फ क्वेश्चन होते बहुत इजी है, कर भी लोगे, लेकिन उनका काम मेन मकसद क्या होता है कि टाइम खराब करना आप लोगों का। कैसे? जैसे अंत में पहले पूरा प्रोग्राम या फिर केस स्टडी दे दी, उसके बाद में नीचे एक क्वेश्चन दे देगा कि इसका आंसर दो। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बहुत कॉमन हो गया। जैसे कोई एक क्रॉप का नाम लिख दिया, ठीक है, यहाँ राइस का लिख दिया पूरा, और नीचे जाके मान लो एसआरआई मेथड के बारे में लिख दिया, ठीक है, या फिर आप डेपोक मेथड के बारे में लिख दिया, फिर नीचे जाके सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। आपने तो पूरा पढ़ा पैराग्राफ और नीचे पूछ लिया कि डेपोक मेथड कि नर्सरी कितने दिन में तैयार होती है, या कोई और क्वेश्चन पूछ लिया, एरिया पूछ लिया, जो भी है, ठीक है। उसके बाद में या फिर कोई कॉन्सेप्ट दे रखा। अब यहाँ पे बोल दिया कि प्रजनन एवं ऊन उत्पादन की दृष्टि से भेड़ अत्यंत विशिष्ट पशु मानी जाती है, भेड़ों में आपका सीजनल ब्रीडिंग पाई जाती है। अब पहले इन क्वेश्चनों में करना क्या होता है, आपको सबसे पहले इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें क्वेश्चन को पढ़ना है क्या क्या है। भेड़ों में सीजनल ब्रीडिंग पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में शेयरिंग का मुख्य समय जो आपके मार्च अप्रैल होता है। उसके बाद में एक रैम लगभग 40 से 50 भेड़ों को ब्रीड कर सकता है, और राजस्थान में औसत ऊन उत्पादन 3 से 5 केजी होता है, ठीक है। अब देखो यहां आप लोगों को देखो, ये सीजनल वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ऊन की कटाई है वो मार्च अप्रैल में होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इस अवधि में वूल, ठीक है, रनवेबल अधिक होती है और उच्च ऊन उत्पादन के लिए रीरिंग, और उसके बाद में आपका कॉटिंग विद्या जो आपके प्रजनन के लिए है। उसके बाद में अगला है एक प्रोड रैम है वो 40 से 50 मादाओं को ब्रीड कर सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद में राजस्थान में औसत जो आपके ऊन उत्पादन लगभग 1.2 केजी पर शीप दर्ज किया गया है, लेकिन यहां बोल रहा है 3 से 5 केजी, मतलब ये स्टेटमेंट है सीधा गलत है। ऐसे क्वेश्चंस यहां, बाकी तो सबके आंसर मिल गए, लेकिन यहां आप लोगों को थोड़ा सा सोचना होता है। अगर सीधा रैंडमली पढ़ते तो सारे ऑप्शन सही लगते थे, ठीक है, लेकिन यहां पे आप लोगों को ध्यान है सही विकल्प चुनना है, ए बी सी आपका सही, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, कि सबसे पहले अभी ये रीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जितने भी जो अपने राजा है या फिर ये देवता है, ठीक है, देवता का पूछ लिया था, सबसे बोल दिया गोगा जी दे दिया, उसके साथ में आपको तेजा जी दे दिया, उसके साथ में आप लोगों को पाबू जी दे दिया और रामदेव जी दे दिया, कोई भी दे दिया, ठीक है। रामदेव इन बोल दिया, इनके जन्म क्रम के अनुसार लिखो, घटते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो, या फिर यहां मैंने क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न वैज्ञानिकों को उनके कार्य के सही काल क्रम में लगाना है कि सबसे पहले किसने काम किया, उसके बाद में किसने काम किया, उसके बाद में किसने काम किया, फिर किसने काम किया। यह आप लोगों को क्रम, मतलब सबसे पहले, फिर बाद में कौन आया था, बाद में कौन आया था, किसके क्या वैज्ञानिक है, आपने नाम पढ़े हैं, तो उसमें आप लोगों को सही स्टेटमेंट चुनना है कि सबसे पहले कौन आया था, किसने कौन सा काम किया था, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मैचिंग विथ कोड बेस्ड क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं ही करवाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लेना। एक दो दिन में अपनी एमसीक्यूज वाली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊंगा, करना टाइम वेस्ट, एकदम परफेक्ट टाइम दूंगा, फिर बताऊंगा कि किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एग्री कैपिटल के टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहना, ठीक है, कंटिन्यूअसली। अब देखो यहां क्वेश्चन पूछ लिया आपके कोडिंग का है, ठीक है, संधि एवं भंग एवं संधि प्रकार को मिलाना है, देवालय, नरेंद्र, गुरु वचन और विद्यालय। वर्दी संधि दे दी, यण संधि दे दी, गुण संधि दे दी और दीर्घ संधि दे दी। अब ये कोड है कि भाई ए के सामने कौन सा मिल रहा, बी के सामने कौन सा, सी के सामने कौन सा, डी के सामने कौन सा है, ये कोड है वो आप लोगों को करना है, ठीक है। कौन सा कोड है वो सही हो रहा है, उसके हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आपका टाइम खराब हो जाए, ठीक है, उनका मेन यही मोटिव होता है। उसके बाद में सॉरी यार थोड़ा गला खराब है। अगला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है कि भाई एक कथन है सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अधिक होती है,
ऑप्शन पहला सत्य है, दूसरा है असत्य है, तीसरा है आंशिक सत्य है, चौथा है कहना कठिन है। सीधी बात है, सोचना ही नहीं है। सैंडी सॉइल, सैंड, सिल्ट और क्ले याद होगा ना भाई, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है, तो गलत ही होगा ना। यही चीज आप लोगों को सोचनी। अगला क्वेश्चन है अप्लाइड एनालिटिकल क्वेश्चंस। यहां आप लोगों को क्यों, कैसे, किस कारण हुआ, अब यहां एक क्वेश्चन दे दिया, अप्लाइड करना है। एक किसान बैंगन की खेती कर रहा है और उसे फल भेद फ्रूट बोरर का प्रकोप दिखाई देता है, उसे सबसे उपयुक्त प्रबंधन रणनीति क्या अपनानी चाहिए। आप लोगों को सोचना है या अप्लाई करनी है आप लोगों को चीज को, ठीक है। केवल रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करेगा या फिर फलों को तोड़कर नष्ट करना, उसके बाद में मतलब जो हानिकारक फल है जिनको ऊपर नुकसान पहुंच चुका है, ठीक है। फेरोमोन ट्रैप आवश्यकता अनुसार, ठीक है, आपका रासायनिक नियंत्रण करना। उसके बाद में सिंचाई की मात्रा को बढ़ा देना, उर्वरक को भारी उपयोग करना। अब ये क्वेश्चन है, इसका आप लोगों को सोच समझ के आंसर देना है, क्या सही होगा। हाँ, सबको ही पता है क्या सही होगा, ठीक है। ऐसे मैंने एक मतलब एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा डिफिकल्टी पूछ ले आप लोगों को, इकोनॉमिक्स बेस पे क्वेश्चन पूछ ले। प्रिपेयर सबके लिए रहना है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन मैं लेके नहीं आया, लेकिन यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई एक मर्दा से स्तर दे दिया, ठीक है, या मर्दा के हॉरिजन्स दे दिए, ए दे दिया, उसके बाद में आपका बी दे दिया, या ऊपर ओ दे दिया और ये आर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ अलग अलग दे दिया आपको ये। अब यहाँ पे हर एक के सामने लिख दिया कि ऑर्गेनिक मैटर होता है ये जो भी होता है, और आर के सामने लिख दिया, ठीक है। और ऑप्शन ए में दे दिया जो भी है आपको, या फिर किसी के सामने कुछ नहीं लिख रहा है, ए में क्या होगा, यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया, यहाँ सी दे दिया, यहाँ डी दे दिया। अब आप लोगों को पता है डी के अंदर, यहाँ आर के अंदर रॉक्स होती है, यहाँ चट्टानों का ऑप्शन दे दिया। तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप लोगों को सोचना है कि किस डायग्राम कहाँ पे बनता है, किस में क्या आंसर जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगला सिंपल एमसीक्यूज क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी स्थायी नहीं है। ये भी क्वेश्चन आजकल आते हैं ऐसे, ठीक है। अब कौन सी है जो आपकी नदी है वो स्थायी पेरेनियल नहीं है, बनास, लूणी, चंबल और साबरमती, बताना है कौन सी है। इस हिसाब के जो 10 से 11 टाइप के क्वेश्चन के प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पे। अप टू एग्जाम हम लोगों का पूरा शेड्यूल कल रिलीज हो जाएगा, और उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको करना है, लेकिन मैं 100% आप लोगों को उस पेपर के लिए प्रिपेयर करवा दूंगा जहां पे बच्चा वहां जाके तो ये बिल्कुल नहीं बोलेगा कि यार मैंने इस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मैं इस क्वेश्चन के बारे में सोच नहीं सकता। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, चाहे हजारों टेस्ट पेपर लगा दो, चाहे कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो, आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हो ना, वो पेपर में कभी नहीं आते। ये हो जाता 5-10 क्वेश्चन तो हर किसी का आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो 100 के 100 क्वेश्चन सारे पेपरों, नहीं। मतलब होता है आपकी प्रैक्टिस करने का, कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप को बेहतर बना सकते हो, और पुराने तरीकों से दूर चलकर नए तरीकों के आधारित तैयारी के लिए बना है एग्री कैपिटल। डोंट वरी, इसी लेवल की प्रिपरेशन की जरूरत है, तो जुड़े रहिए एग्री कैपिटल के साथ में, और दिखा दीजिए अपने हुनर को कि किस हिसाब की आप प्रिपरेशन करके एक टॉप रैंक हासिल कर सकते हो। टॉप रैंक के साथ साथ में आप मतलब अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पे तो अभी एक ही कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं मेरी सारी चीजें क्लियर है, यानी कि आज मैंने यहाँ पे मान लो राजस्थान का मतलब राजस्थान में एग्रीकल्चर का स्टेटस पढ़ा, वहां से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वहां जो चीजें मैंने पढ़ी है उसके बाहर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को टॉपिक दूंगा, क्वेश्चन मैं कहां से बना के लेके आऊंगा, वो आप जब क्वेश्चन देखोगे तब क्वेश्चन के क्वालिटी से पता चल जाएगा कि क्वेश्चनों में कितना दम है और कितने कॉन्सेप्ट आपके वहां से क्लियर होंगे। ये चीज ध्यान रखना, और जीके की क्लास भी स्टार्ट करवा दूंगा ऐसे के ऐसे क्वेश्चनों के साथ में, टेंशन मत लेना। जीके हिंदी पैरेलल चलाएंगे सारे साथ में, मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को शेड्यूल मिल जाएगा। जो भी एग्री कैपिटल के आपके सुपरवाइजर मिशन ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं, डोंट वरी, रेडी रहना और सारे एकदम जी जान लगा के मेहनत कर देना, और अब रिजल्ट है वो दिखा देना कि हमारे अंदर कितना दम है। क्यों बदल रहा है पैटर्न, ये सोचा। एग्जाम में अब सिर्फ थ्योरी चेक नहीं कर रहा है, यहां आपके डिसीजन मेकिंग, मतलब आप जो डिसीजन ले रहे हो, जिस क्वेश्चन का आंसर चूज कर रहे हो, ठीक है, आपकी
जो अंडरस्टैंडिंग है वो जज कर रहे हैं कि आप कितना किसी के बारे में समझते हो, कितना किसी के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, इसलिए अगर स्टूडेंट अभी भी सिर्फ पुराने पैटर्न पढ़ रहा है तो वो पेपर में स्ट्रगल करेगा, टाइम लॉस करेगा और गेस जो आपका गहमा वो बढ़ जाएगा। अब क्या करूं, क्या होगा? तो पैटर्न पे प्रिपेयर रहो। अरे मारो ना क्वेश्चन, क्या है, दिखा आंसर मारा, नहीं आया तो छोड़ के आगे चले, सीधी बात है यार, मेहनत करते रहना है। ठीक है, वो है ना कि मेहनत करना मेरा काम है, सफलता मिले या ना मिले वो तो ऊपर वाले का काम है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है मेरे यारों, रेडी रहना कृषि योद्धाओं। अब 26 जनवरी के बाद में अपने को इस रण संग्राम में उतरना है और इस रण संग्राम को जीत के जाना है। रेडी ऑन एग्री कैपिटल यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो कैसे तैयारी करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, उनके लिए सबका जवाब है। तैयारी के लिए कंप्लीट नोट्स एग्री कैपिटल के ऐप के ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, एक सुपरवाइजर का पूरा कोर्स टाइप ही बनाऊंगा। ठीक है, उस कोर्स का फीस कितना होगा? मात्र 10 रुपए होगा। सर फ्री में कर दो, बिल्कुल फ्री में भी कर सकता हूं मैं। ठीक है, एक चीज होती है कि जो फ्री में कोर्स होता है उसका टाइम दिया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे 10 रुपए इसलिए है ना, 10 रुपए किसी के लिए ये नहीं कि किसी के पास है नहीं, सबके पास 10 रुपए, हमें कुछ मिलता नहीं है, वो सिर्फ ऐप का ही जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे आप लोगों को कंटेंट देंगे ताकि कंटेंट आप वही बच्चे देखें जिनको सच में जरूरत है, फालतू में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और 10 रुपए किसी के लिए, वो भी नहीं हो नहीं तो भी मुझे बता देना। ठीक है, और ये हमारा चार्ज नहीं है, सिर्फ ऐप का ही चार्ज है, क्योंकि वहां फ्री कोर्स देते हैं, 7 दिन से ज्यादा वैलिडिटी नहीं रहती है और अपने को एग्जाम तक चलना है, इसलिए 10 रुपए की फीस है। ठीक है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, फाइनल बता रहा हूं, सारा कंटेंट टॉप लेवल के नोट्स पूरे आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, चाहे जीके हो, चाहे आप लोगों का हिंदी सब्जेक्ट हो। ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए बोल रहा हूं बार बार 11th एंड 12th की बुक्स। ठीक है, और नोट्स भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, हालांकि मैं जो बुकें बता रहा हूं उनको फॉलो करो एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, 11th-12th की बुक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, वहां से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी के पास नहीं हो तो। दूसरी चीज, यहाँ ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप वगैरह हो तो। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप लोग एग्रीकल्चर के लिए 2-3 जो मैंने बुकें बताई है, या तो आप मतलब भाई कुछ तो एक ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए ना, नेमरा सुंडा को ले सकते हैं। अगर ज़्यादा एडवांस में जाते हो, एडवांस फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर ले लो, वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। उसके बाद में आप ये हैंडबुक वाली जो कैलांगी पब्लिकेशन की बुक आती है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, तो इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह से आपने कोर्स वगैरह ले रखा होगा, नोट्स वगैरह कर रहे हो प्रिपरेशन, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सब चीजें बाकी जी एग्रीकल्चर वाले बच्चों को एग्रीकल्चर कंटेंट दिक्कत नहीं आती, हिंदी जीके की आती है, वो सारा कंटेंट मैं दूंगा, टेंशन मतलब एकदम ऑथेंटिक बुक का कंटेंट दूंगा, एकदम बहुत अच्छे प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, डोंट वरी। तो मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो, नई अपडेट और नई स्ट्रेटजी के साथ में। फिर हम करते हैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट एक बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन शीरे के साथ में। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।